नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गीता का दूसरा अध्याय। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के वरदान स्वरूप मिली दिव्य दृष्टि से देखते हुए संजय बोला, हे राजन, अर्जुन का हृदय दया के भाव से भर चुका है। उसके नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं। वह रुदन करते हुए व्याकुलता की चरम सीमा तक पहुंच गया है। भगवान श्री कृष्ण उसे ढांढस बंधाते हुए कह रहे हैं, हे पार्थ, युद्ध के ऐसे विकट समय में तेरे मन में दुख और विषाद की भावना कहाँ से उत्पन्न हो गई? इस प्रकार के विचार मन में मत आने दो। ऐसी बातों से ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही कीर्ति होती है। हे अर्जुन, इस समय नपुंसकों के समान बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तू तत्व की बात भी नहीं समझ रहा। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, अपने हृदय से नीच बुद्धि का त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तो मेरे लिए परम पूज्य हैं। इनकी तो मुझे आराधना करनी चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य तो मेरे शीश की दक्षिणा के योग्य हैं और भीष्म पितामह के चरणों के रज में मेरा सुख तथा कल्याण है। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं? अपने इन दोनों महागुरुओं को मारकर मेरा कल्याण कैसे संभव हो सकता है? इनका वध करके जो राज्योचित सुख मिलेगा वह मेरे इन महागुरुओं के रक्त से रंजित होगा। ऐसा करके ना तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी और ना ही यह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। हे वासुदेव नंदन, गुरुवध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि मैं राज्य सुख को त्याग कर भिक्षा के द्वारा मिले अन्न से अपना निर्वाह करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। यह भी तो निश्चित नहीं है कि विजयश्री की प्राप्ति हमें ही होगी। मेरे सामने धृतराष्ट्र के जो पुत्र खड़े हैं वे युद्ध के लिए काफ़ी ललायत दिख रहे हैं। उनका वध करके भी कल्याण संभव नहीं होगा। आपने मुझसे नीच बुद्धि को त्याग देने के लिए कहा है, लेकिन नीच बुद्धि क्या होती है मैं नहीं जानता। मैं इस समय ऐसा मूर्ख और बुद्धिहीन हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को नहीं समझ पा रहा हूँ। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? हे गुरुवर, मैं इस समय अशिक्षित हो गया हूं और शिक्षा के योग्य हूं। मैं मन, वचन और कर्म से आपकी शरण में आया हूं। इस समय मुझे अपना शिष्य समझकर आप मुझे ज्ञान दें जिससे मेरा शोभ दूर हो। हे प्रभु, इस शौक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं। मुझे ऐसी कोई राह नजर नहीं आ रही जिस पर चलकर मेरा द्रवित और दुखी मन शौक से दूर हो सके। हे श्री कृष्ण, यदि मैं पृथ्वी का धन धान्य से परिपूर्ण व निष्कंटक राज्य और देवलोक की सामग्री भी पा जाऊं, तब भी इन सबका वध करके मेरे शोक का निवारण संभव नहीं है। मातृभूमि का राज्य तो मेरे लिए तुच्छ ही है। कुछ क्षण खामोश रहने के बाद संजय बोला, हे राजाधिराज, यह कहकर अर्जुन चुप हो गया कि मैं किसी भी प्रकार इनसे युद्ध नहीं कर सकूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, विवेकी बन। विवेकी पुरुष किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। तू व्यर्थ ही ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए तेरा शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। जिन्हें मारने के लिए तू शोकाग्रस्त है वह तेरा भ्रम है। यह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यह तो सिर्फ आत्मा है जो बोलती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बालपन, यौवन, वृद्धा अवस्था और मृत्यु। यह देह इन्हीं 4 अवस्थाओं से घिरी है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसलिए बुद्धिमान शोकाकुल नहीं होते। जीवन तो जन्म मरण के मध्य की अवस्था है जो आज है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। हे पार्थ, सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था या यह सब लोग नहीं थे? क्या आने वाले समय में यह स्थिति नहीं रहेगी? तू देह के मोह में पड़कर भ्रमित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, शरीर पैदा भी होते हैं और उनका विनाश होना भी निश्चित है, मगर आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निराकार है और मर्यादा रहित है। हे वीर धनुर्धर, यदि कोई यह कहता है कि मेरे द्वारा यह मारा गया है तो यह मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि ना तो कोई मरा है ना ही किसी ने मारा है। आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा तो अजर अमर है, जन्म मरण से रहित है। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देहों को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही जल में डुबोया जा सकता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, हर जीवित प्राणी की देह में है। आत्मा निराकार है,
इसलिए इसे किसी ने भी नहीं देखा। हे पार्थ, जिसने आत्मा को इस प्रकार जान लिया है उसे किसी की चिंता नहीं होती। यह सब मैंने तुझे आत्मा के विषय में बताया है। हे महाबली, यदि तू आत्मा को इस प्रकार से न जाने तब भी किसी की चिंता मत कर, क्योंकि जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन मौत की सेज पर लेटकर जाना ही होगा, और जो मरेगा उसका जन्म भी निश्चित है। हे अर्जुन, आत्म तत्व का विषय काफ़ी गुण है जिसका ज्ञान हर किसी को नहीं होता। कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो आत्म तत्व के विषय में विस्तार से सुनने के पश्चात भी इसको नहीं जान पाते। हे पार्थ, शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह सदैव अवदनीय है, इसलिए मृत प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध कर। युद्ध कर्म से ही क्षत्रिय का कल्याण होता है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अतः तू युद्ध कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो अपने कर्तव्य से विमुख और कायर समझा जाएगा। तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग लंबी अवधि तक तेरी अपकीर्ति का बखान करेंगे। जो किसी भी वीर पुरुष के लिए मरण समान है, वह योद्धा जो तुझे एक वीर धनुर्धर के रूप में देखते हैं वही तुझे युद्ध से विमुख हो जाने वाला कायर कहेंगे। तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे। एक वीर योद्धा के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे कुल और मर्यादा के लिए शोभनीय है। युद्ध करना ही तेरे लिए सुखदायी है। यदि तू युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। अतः हे पार्थ, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। यदि स्वर्ग या राज्य प्राप्ति की इच्छा मन में ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको एक समान मानकर युद्ध कर। तू किसी भी प्रकार से पाप का भागीदार नहीं बनेगा। इस समय युद्ध करना ही तेरा वैभव है। संजय ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, ज्ञान योग के विषय में बताने के बाद अब मैं तुझे कर्म योग के विषय में बताता हूँ। इसको सुनने समझने से प्राणी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है वह भव बंधन से मुक्ति पा लेता है। मेरा जो भक्त सदैव मुझे ही पुकारता है, मुझसे ही प्रेम करता है और अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। मेरा जो भक्त मेरी सेवा भक्ति अथवा स्मरण भूलकर भी करता है, अर्थात यदि मेरा भक्त मेरी अर्चना गलत ढंग से भी करता है, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि वह मेरे प्रेम में रंगा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने प्रति भीलनी की भक्ति और प्रेम को देखकर उसके झूठे बेर खाए थे। वह मेरा इससे पहला अवतार था। हे वीर पराक्रमी अर्जुन, मैं भक्त के भाव देखकर ही प्रसन्न हो जाता हूँ। उसकी भक्ति देखने में अवश्य थोड़ी है, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा भक्त मुझे एक तुलसी दल या पुष्पमाला अर्पण करे अथवा मेरा नाम एक ही बार लेकर नतमस्तक हो जाए, यह भावना थोड़ी अवश्य है, लेकिन इसका परिणाम या फल बहुत बड़ा है। मेरा ऐसा भक्त जीवन मरण का बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, यहाँ मैंने अपने भक्त की श्रद्धा और भक्ति का संक्षेप में वर्णन किया है। हे अर्जुन, मेरे भक्तों को केवल मुझसे प्रेम है, उन्हें मेरे चरण कमलों के प्रति प्रीति है। मेरे अलावा वे किसी दूसरे को नहीं मानते। मेरे नाम के अलावा उनके मुख से कोई अन्य स्वर नहीं निकलता तथा मेरे नाम के सिवाय कुछ और सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यह उनका दृढ़ निश्चय है। जिनका निश्चय अथवा विश्वास मुझ में नहीं है, उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। जो मीठी वाणी में अनेक श्लोक पढ़ पढ़कर लोगों को सुनाते हैं और अन्य देवताओं की महिमा गाते हैं और अन्य देवताओं की भक्ति का उपदेश देते हैं, वे तो निरे मूर्ख तथा अंधे हैं, फिर भी अपने आप को पंडित कहते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को स्थिर रख। जिस प्रकार सागर के मिल जाने पर मनुष्य अन्य छोटे छोटे जलाशयों की ओर देखता भी नहीं है, उसी प्रकार जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे वेद आदि ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। परमानंद ही ब्रह्म ज्ञान है। हे पार्थ, तू आत्मा के सत्य स्वरूप के साथ अपनी प्रीति जोड़। आत्मिक सुख इंद्रिय सुख से भिन्न है। जब आत्मा ब्रह्म सुख से जुड़ जाती है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, आत्मा के सुख और इंद्रियों के भोगों से सुख में बड़ा अंतर है। अब मैं तुझे एक दृष्टांत सुनाता हूँ। प्रयत्न करके कुएं से जल निकालकर स्नान किया जा सकता है तथा उसका शुद्ध जल ग्रहण किया जा सकता है, परंतु कुएं में स्नान नहीं किया जा सकता और वस्त्रादि भी नहीं धोए जा सकते। तालाब अथवा नदी का जल पीने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ लोग वस्त्र धोते हैं और स्नान करते हैं।
जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाते हैं तो ऐसे अनंत जल में स्नान भी कर सकते हैं, वस्त्र भी धो सकते हैं और उस जल को ग्रहण भी किया जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म के साथ मिलकर अनंत सुख प्रदान करती है। मेरे सभी उपासक ब्रह्मा, नारद या तपस्वी सब इस ज्ञान को जानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अपनी आत्मा के सुख के साथ जुड़ अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर। कर्म करने से पहले फल मत मांग। कर्म करने पर फल की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। हार अथवा जीत में अंतर मत कर, दोनों को एक समान मान और युद्ध कर। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। बुद्धि योग होने से पाप पुण्य का क्षय होगा और तू भव बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होगा। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख, सभी समत्व योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे धनुर्धर, जो पुरुषार्थहीन है वही नपुंसक भी हैं। पुरुषार्थी ही सच्चा वीर योद्धा होता है। क्षत्रिय होने के नाते तू अपने कर्तव्य का पालन कर, अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि युद्ध करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में युद्ध न करना कितना अनीतिपूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशात्मक वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे देवकी नंदन, जिसकी बुद्धि निश्चल है उसके क्या लक्षण होते हैं? उसकी बोली और समाधि कैसी होती है? वह किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है? यदि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं होगा मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वह निश्चल बुद्धि वाला है? अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी कामनाओं का दमन कर दे और अपनी आत्मा में तल्लीन रहे वह निश्चल बुद्धि वाला होता है। जो दुखी होने पर किसी प्रकार की चिंता ना करे और सुख की कामना ना करे, जिसका किसी से मोह ना हो, जो किसी के साथ वैर भाव ना रखे, कभी क्रोध ना करे तथा किसी से भयभीत ना रहे, ऐसा पुरुष ही निश्चल बुद्धि वाला होता है। जो कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में खींच लेता है वही निश्चल बुद्धि वाला होता है। हे पार्थ, विवेकी पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियां काफी बलवान होती हैं, लेकिन निश्चल बुद्धि वाला प्राणी उन्हें अपने वश में करने का प्रयास करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी इंद्रियों को किसी भी भांति वश में कर। मेरा नाम अपने मन में धारण कर। जो मेरे नाम और ध्यान के बिना कार्य करता है उसका कार्य सदैव बिगड़ता है। जो मनुष्य मेरे प्रति आसक्त या मेरे भक्त नहीं होते और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वे विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामनाग्रस्त होकर अपने जीवन का सद्मार्ग ही मोड़ लेते हैं, अर्थात उनके मन में अनेक कामनाएं जन्म लेने लगती हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होता है, जिससे चैतन्यता का नाश होता है और चैतन्यता के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है। जब बुद्धि भ्रष्ट या नष्ट होती है तो वह पशु समान हो जाता है। इसलिए मेरे भक्त सांसारिक मनुष्यों का साथ कभी नहीं करते। हे पार्थ, जो जीव इंद्रियों को अपने वश में करके भगवत परायण होता है, अर्थात विषय भोगों को भोगते हुए भी जिनकी आस्था मुझ में रहती है, उन्हें सांसारिक दुख एवं विकार आदि कभी नहीं सताते। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला शोक मेरा प्रसाद समझकर भोगा, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। मेरी कृपा से उनके तन मन के हर छोटे बड़े दुख का नाश होता है तथा उनका मन सदैव प्रसन्न रहता है। हे अर्जुन, अब मैं उन प्राणियों के विषय में भी बताता हूँ जो नास्तिक हैं। जो प्राणी मुझ में आस्था नहीं रखते या जिनका चित्त शांत नहीं है, ऐसे जीव ही नास्तिक भाव वाले होते हैं, जो ईश्वर को जगह जगह ढूंढते फिरते हैं। यही कारण है कि उनका मन अशांत रहता है। जिनका मन भटक रहा हो वह सुखी कैसे रह सकते हैं? वस्तुतः शांत चित्त प्राणी ही सुखी रहते हैं, लेकिन जिनका चित्त अशांत रहता है वह तो सुख की तलाश में केवल भटकते ही रहते हैं। जिस प्रकार पवन का झोंका नाव को किनारे नहीं लगने देता, उसी प्रकार मन के विषय और विकार नास्तिक प्राणी को स्थिरता प्रदान नहीं कर सकते। मगर जो प्राणी विषय और विकारों से विचलित हुए बिना ही चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, उनकी बुद्धि में अवश्य ही स्थिरता आ जाती है। जब मन एकाग्रचित होता है तो विषय विकारों का उत्पन्न होना संभव नहीं हो पाता, जिससे बुद्धि स्थिर और दृढ़ रहती है। हे पार्थ, जब प्राणी रात्रि के समय सोता है उस समय योगी का दिन प्रारंभ होता है। जब प्राणी का दिन होता है
है तब योगी के लिए रात होती है। योगी रात के प्रहर में मेरा भजन करते हैं, जबकि नास्तिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए जो योगी तथा मेरा भक्त है वह कामना मोह आदि सब त्याग कर अपना मन मुझ में लगाता है, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। हे कौन्ते, जो प्राणी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता, क्योंकि उसका हृदय तो ब्रह्मानंद में लीन रहता है, जिसके फलस्वरूप माया आदि विकार उसका स्पर्श तक नहीं कर पाते। वह मोक्ष और मुक्ति पाने का सच्चा अधिकारी होता है।